सुबह का वक्त था। सूरज की नर्म किरणें जंगल के लंबे लंबे दरख्तों के दरमियान से छनकर जमीन पर सुनहरी नक्श बना रही थीं। हवा में हल्की सी खुनकी थी और परिंदों की चहचहाहट से पूरा जंगल जाग चुका था। कहीं दूर बंदर शाखों पर कूद रहे थे तो कहीं हिरन आहिस्ता आहिस्ता घास चर रहे थे। उसी जंगल के एक किनारे पर एक सादा सी बकरी रहती थी। उसकी आंखों में सुकून था, चाल में ठहराव और मिजाज में सब्र। वो हर सुबह फजर के वक्त उठती, आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा करती और फिर अपनी रोजी की तलाश में निकल पड़ती। बकरी का मानना था कि जिंदगी में जल्दबाजी नहीं, बल्कि सोच और शुक्र जरूरी है। उसी बकरी का एक गहरा दोस्त था, खरगोश। खरगोश तेज, फुर्तीला और खुद को जंगल का सबसे होशियार जानता था। वो दौड़ने में माहिर, छलांग लगाने में बेमिसाल और बातों में खुद सताइशी था। वो अक्सर हंसते हुए कहता, बकरी तुम बहुत सुस्त हो, अगर अक्ल वाकई इतनी काम की होती तो मैं इतना तेज ना होता। बकरी मुस्कुरा देती, क्योंकि वो जानती थी कि वक्त ही असल उस्ताद है। दोनों दोस्त रोज की तरह खुराक की तलाश में निकले, मगर आज जंगल कुछ बदला हुआ था। जहाँ पहले हरी घास हुआ करती थी, वहाँ अब सूखे पत्ते थे। नदी के किनारे भी सब्जा कम हो चुका था। बकरी ने आहिस्ता कहा, खरगोश, लगता है जंगल में खुराक कम हो रही है, हमें एहतियात से चलना होगा। खरगोश ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे घबराने की क्या बात है, मैं एक छलांग में नई जगह ढूंढ लूंगा। आगे चलकर दोनों एक टीले पर पहुंचे। वहां से दूर एक हरी भरी वादी साफ नजर आ रही थी। हरी घास, बहता पानी और दरख्तों की कतारें। खरगोश की आंखें चमक उठीं। देखा, मैंने कहा था ना, वहां सब कुछ है। मगर बकरी की नज़र दरमियान में बहती एक चौड़ी और शोर मचाती नदी पर पड़ी। पानी तेज था, लहरें खतरनाक लग रही थीं। बकरी ने संजीदगी से कहा, खरगोश, ये रास्ता खतरनाक है, हमें सोचना होगा कि कैसे पार करें। खरगोश ने बेसब्री से जमीन पर पांव मारा। तुम हर बार डर जाती हो, मैं अभी कूद कर दिखाता हूँ। ये वो लम्हा था जहाँ दो सोचों का फर्क वाजे हो गया। एक तरफ अक्ल और सब्र, दूसरी तरफ गुरूर और जल्दबाजी। टीले पर खड़े बकरी और खरगोश के सामने फैली हुई वादी बज़ाहिर बहुत दिलकश थी, मगर इस खूबसूरती के दरमियान बहती हुई नदी एक खामोश खतरे की तरह नजर आ रही थी। पानी का रंग गहरा था, बहाव तेज और लहरें एक दूसरे से टकराकर शोर मचा रही थीं। बकरी ने चंद कदम आगे बढ़कर नदी को गौर से देखा। उसने महसूस किया कि किनारे नर्म है और पानी की सतह पर तेज घूमती लहरें इस बात का इशारा दे रही हैं कि नदी इतनी आसान नहीं जितनी दिखाई देती है। बकरी ने संजीदगी से कहा, खरगोश, ये नदी आम नहीं लगती। खरगोश, जो पहले ही जोश में था, बकरी की बात सुनकर हंस पड़ा। तुम हर चीज में खतरा क्यों देखती हो? देखो, मैं कितना हल्का और तेज हूँ, एक छलांग में पार कर जाऊंगा। खरगोश ने पूरी ताकत से छलांग लगाई। लम्हा भर के लिए वो हवा में मौल्लक था, मगर अगले ही लम्हे उसके पांव फिसल गए। छपाक! खरगोश नदी के बीच जा गिरा। पानी की तेज लहरों ने उसे फौरन अपनी लपेट में ले लिया। बकरी ने फौरन इधर-उधर देखा। नदी के किनारे एक मजबूत लकड़ी पड़ी थी। बकरी ने पूरी ताकत लगाकर लकड़ी को नदी के करीब खिसकाया और उसे मजबूती से जमीन में फंसा दिया। खरगोश, लकड़ी को पकड़ लो। खरगोश ने आखिरी हिम्मत जमा की और लकड़ी को थाम लिया। बकरी मुसलसल लकड़ी को थामे खड़ी रही, जब तक खरगोश आहिस्ता आहिस्ता किनारे तक न आ गया। खरगोश की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि तेजी हर मसले का हल नहीं होती। नदी के किनारे खामोशी छा गई थी। कुछ देर पहले जो पानी शोर मचा रहा था, अब वही शोर एक गवाह बन चुका था। गवाह इस हकीकत का कि गुरूर लम्हों में इंसान या जानवर बेबस कर देता है। खरगोश हाँपता हुआ किनारे पर बैठा था। उसका जिस्म कांप रहा था, सांस बेतरतीब थी और आंखों में खौफ के साथ साथ शर्मिंदगी भी साफ झलक रही थी। बकरी चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। वो थकी हुई जरूर थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कोई फख्र नहीं किया,
कोई ताला नहीं दिया। वो जानती थी कि बाज़ सबक अल्फाज से नहीं, तजुर्बे से सिखाए जाते हैं। खरगोश ने सर झुका लिया। कुछ लम्हे वो खामोश रहा, जैसे अपने अंदर टूटती हुई दीवारों की आवाज़ सुन रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, बकरी, अगर तुम ना होती तो आज मैं। उसकी आवाज़ फर्रा गई। वो जुमला पूरा ना कर सका। बकरी ने नरमी से कहा, जिंदगी ने तुम्हें एक मौका दिया है खरगोश, हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। खरगोश ने कान हिलाए, जैसे खुद को इल्ज़ाम दे रहा हो। मैं हमेशा खुद को सबसे होशियार समझता रहा। मुझे लगा तेज़ी ही अक्ल है, मगर आज मैंने अपनी बेवकूफ़ी देख ली। ये वो लम्हा था जहाँ गुरूर टूटता है और असल समझ जन्म लेती है। खरगोश को याद आने लगा कि उसने कितनी बार बकरी की बातों को नज़रअंदाज किया था, कितनी बार उसकी समझदारी पर हंसा था। आज वही बातें उसके जहन में गूंज रही थीं, बिल्कुल नदी के शोर की तरह। बकरी नदी की तरफ देखते हुए बोली, ये नदी हमें दुश्मन नहीं लगती, मगर ये हमारी आजमाइश थी। असल मसला नदी नहीं थी, बल्कि फैसला था। खरगोश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फैसला? हाँ, बकरी ने कहा। जिंदगी में हर खतरा हमें ये नहीं पूछता कि हम कितने तेज हैं, बल्कि ये पूछता है कि हम कितने समझदार हैं। खरगोश खामोश हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि अक्ल का मतलब सिर्फ चालाकी नहीं, बल्कि सब्र, मुशाहिदा और सुनना भी है। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसके कदम अब पहले जैसे तेज नहीं थे, उनमें ठहराव आ गया था। उसने नदी के बहाव को दोबारा देखा, इस बार गुरूर से नहीं, बल्कि एहतराम से। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता, उसने खुद से कहा। बकरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गलती का एहसास होना ही असल कामयाबी है। दूर जंगल में हवा चलने लगी। दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे, जैसे कुदरत खुद इस गुफ्तगू की तायीद कर रही हो। परिंदे दोबारा शाखों पर आ बैठे, फिजा में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। खरगोश ने गहरी सांस ली। बकरी, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं किसी फैसले में जल्दबाजी नहीं करूँगा। मैं पहले सोचूंगा और सुनूंगा। ये अल्फाज उस खरगोश के थे जो कभी किसी की बात सुनना अपनी तौहीन समझता था। बकरी ने नदी के किनारे पड़ी लकड़ी की तरफ इशारा किया। देखो, ये लकड़ी हमें क्या सिखा गई? खरगोश ने हैरत से देखा। क्या? ये लकड़ी तेज नहीं थी, मजबूत थी, इसीलिए इसने तुम्हें बचाया। खरगोश के दिल में ये बात गहराई तक उतर गई। उसने धीरे से कहा, तेजी बहाव में बह जाती है, मजबूती कायम रहती है। बकरी ने इस बात में सर हिलाया। कुछ देर बाद दोनों दोबारा वादी की तरफ देखने लगे। हरी घास अब भी वहीं थी, मगर अब उनके दरमियान नदी एक रुकावट नहीं, बल्कि एक उस्ताद बन चुकी थी। खरगोश ने खुद तजवीज़ दी, आओ नदी के साथ साथ चलते हैं, शायद कहीं पानी कम हो या कुदरत ने कोई आसान रास्ता बनाया हो। ये सुनकर बकरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। यही वो तब्दीली थी जिसका इंतजार था। दोनों साथ साथ चलने लगे। कदम आहिस्ता थे, मगर सिमत दुरुस्त थी। खरगोश अब बार बार इधर उधर देख रहा था, सवाल कर रहा था, गौर कर रहा था। जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि खरगोश बदल चुका था। सूरज अब ढलने के करीब था। इसकी सुनहरी रोशनी नदी के पानी पर पड़कर एक नर्म चमक पैदा कर रही थी। हवा में ठंडक थी, मगर इस ठंडक में खौफ नहीं था, बल्कि सुकून था। बकरी और खरगोश नदी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। उनके कदमों की रफ्तार बदल चुकी थी। अब जल्दी नहीं थी, बेसब्री नहीं थी, सिर्फ गौर व फिक्र था। खरगोश बार बार रुककर नदी के बहाव को देखता, किनारों की मजबूती को परखता, और फिर बकरी की तरफ देखकर कहता, यहाँ पानी कम लग रहा है, मगर किनारे नरम हैं। या फिर ये जगह महफूज मालूम होती है, मगर पत्थर फिसलन वाले हैं। ये वही खरगोश था जो कभी एक लम्हा भी सोचना वक्त का ज़िया समझता था। बकरी खामोशी से ये सब देख रही थी। उसके दिल में शुक्र था। वो जानती थी कि असल कामयाबी नदी पार करना नहीं, बल्कि सोच का बदल जाना है। कुछ फासले पर चलने के बाद नदी का शोर कम होने लगा। पानी का बहाव सुस्त था और किनारे पर बड़े बड़े पत्थर कुदरती सीढ़ियों की तरह जमे हुए थे।
यहाँ नदी तंग भी थी और निस्बतन कम गहरी भी। बकरी रुक गई। उसने चारों तरफ देखा, फिर जमीन को सूंघा, पत्थरों को परखा और नदी में गिरते पानी की आवाज़ सुनी। ये जगह बेहतर लगती है, उसने कहा। यहाँ ना सिर्फ पानी कम है बल्कि बहाव भी टूटा हुआ है। खरगोश ने फौरन छलांग लगाने के बजाय सर हिलाया। आओ, पहले लकड़ी या पत्थर लगकर रास्ता बनाते हैं। दोनों ने मिलकर चंद मजबूत पत्थर नदी में तरतीब से रखे, फिर एक मोटी लकड़ी को सहारा बनाकर एक आर्जी पुल सा बना लिया। काम में वक्त लगा, मगर हर कदम महफूज था। जब खरगोश ने आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों में कदम रखा तो उसके दिल में खौफ नहीं था, एतमाद था, मगर ये एतमाद गुरूर से नहीं, समझदारी से पैदा हुआ था। वो नदी पार कर गया, फिर मुड़कर बकरी की तरफ देखा। आंखों में खुशी और एहतराम था। अब आओ, उसने नरमी से कहा, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। बकरी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। दोनों ने मिलकर नदी पार कर ली। नदी के उस पार पहुंचकर दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। सामने हरी भरी वादी थी, मगर असल खूबसूरती इस मंजर में नहीं थी। असल खूबसूरती उस सफ़र में थी जो उन्होंने अंदर से तय किया था। खरगोश ने गहरी सांस ली। आज अगर मैं फिर से जल्दबाजी करता तो शायद हम यहाँ ना पहुँच पाते। खरगोश बकरी के पास आकर बोला, दोस्त, आज तुमने मुझे सिर्फ नदी पार करना नहीं सिखाया, तुमने मुझे जिंदगी जीने का तरीक़ा सिखाया। बकरी ने नरमी से जवाब दिया, और तुमने मुझे ये यकीन दिलाया कि जो सीखना चाहे वो कभी देर नहीं करता। दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ गए। रात की खामोशी फैलने लगी, मगर दिलों में रोशनी थी।